हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो मानव सभ्यता पर अब तक किए गए सबसे बड़े हमले की दास्तान है, जहां एक माइन से अचानक खूंखार मॉन्स्टर निकलने लगते हैं और पूरी दुनिया का सर्वनाश करने लगते हैं। ऐसे में इंसान इनसे छुटकारा पाने के लिए आखिर क्या कुछ करता है, चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत शहर के बने एक पावर प्लांट में होती है, जहां पर काम करने वाले सभी वर्कर अपने साथी कर्मचारियों का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इसी बीच एक कर्मचारी की नज़र प्लांट के बाहर मौजूद कमरे पर पड़ती है, जिसमें कुछ अजीबोगरीब प्राणी नजर आ रहे थे। एक कर्मचारी उन्हें देखने के लिए बाहर जाता है, तभी एक रहस्यमयी दानव आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि वो सिर्फ अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ पूरी सेना थी, जो कि पावर प्लांट में काम कर रहे सभी लोगों को मिनटों में मौत के घाट उतार देती है। यही हाल पूरे पृथ्वी का था। वो हर तरफ थे, उन्होंने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा था और न जाने कितने करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। और इतिहास में इस काले दिन को जजमेंट डे का नाम दिया जाता है। दुनिया भर की सरकार इस रहस्यमयी दानव से लड़ने के लिए सेना तैयार करती है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आखिरकार उन्हें खत्म कर देती है। यह हमें मालूम पड़ता है कि ये सभी मिस्टीरियस क्रिएचर पृथ्वी पर जब कभी सूर्य ग्रहण लगता है, तभी धरती के नीचे पाताल लोक में रहने वाले ये दानव जाग जाते हैं और इंसानों पर हमला करने लगते हैं। ये जिस जगह से बाहर आते हैं उसे गेट कहा जाता है। वहीं कुछ लोगों की माने तो ईश्वर ने इंसानों के पाप को खत्म करने के लिए इन दानवों का निर्माण किया है। हालांकि इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए एक काउंसलिंग बनाई जाती है, जो कि इन गेट के चारों ओर निगरानी रखता है, ताकि भविष्य में कभी भी होने वाले इन दानवों के उत्पात से बचा जा सके। अब इस बात को लेकर 15 साल हो चुकी है, लेकिन ऐसी घटनाएं कई बार हुई है, खासतौर पर जब पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण लगता है, तभी ये सब दानव बाहर आते हैं। हालांकि इंसान भी इनकी हरकतों से वाकिफ था और वो पूरी तैयारी के साथ इनका सामना करता है। इसीलिए इंसानों ने एक बहुत बड़े बड़े बंकर भी बना रखे हैं ताकि उनके हमले से बच सके। आगे कहानी में हम डेविड से मिलते हैं, जो कि एक कंपनी इसी तरह मरे हुए क्रीचर को उठाने का काम किया करता है। उसे इस काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन किसी तरह से उसका गुजारा चल रहा है। वहीं एक लैब में हम लॉरा को देखते हैं, जो कभी डेविड की पत्नी हुआ करती थी, लेकिन अब उनका डिवोर्स हो चुका है। लॉरा के साथ ही काम करने वाला मिल्टन उसे काफ़ी पसंद करता है और आए दिन उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लॉरा अक्सर उसे मना कर देती है। परंतु आज शायद उसका दिन था, क्योंकि लॉरा उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। अब लॉरा का एक बेटा भी है जिसका नाम है टाइलर। वो अपनी गर्लफ्रेंड मैडी से मिलने के लिए जाता है, जो आने वाले सूर्य ग्रहण के चक्कर में काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसने अपने बहुत से परिजनों को इन दानवों के हाथों खोया था और अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती। टाइलर कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हमें प्रोटेक्शन यूनिट में काम कर रहे एक फौजी गैरेट को दिखाया जाता है, जिसकी एक छोटी सी गलती की वजह से सारे सिक्योरिटी सिस्टम डैमेज हो जाते हैं। वहीं टेलर को लेने के लिए डेविड लॉरा के घर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उनके तलाक होने की वजह कुछ और नहीं बल्कि डेविड की नौकरी थी, क्योंकि जब पिछले सूर्य ग्रहण के दौरान टाइलर लॉरा के पेट में था, तब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत डेविड की थी, परंतु वो उसके साथ नहीं था, जिसकी वजह से वो डेविड को आज तक माफ़ नहीं कर पाई। बात इससे ज़्यादा बिगड़ती तभी टेलर अपने डैड को बीच में रोकता और उनके साथ उनके घर चला जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और रात में डेविड के अंकल उसे फ़ोन करके बताते हैं कि कल के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है, यानी कि जजमेंट डे। इसीलिए उसे उसके परिवार के साथ बंकर में सेफ चले जाना चाहिए। लॉरा डेविड को कॉल करके कहती है कि तुम टाइलर को लेकर यहाँ आ जाओ, मिल्टन ने हमारे लिए एक बंकर की व्यवस्था कर दी है। लेकिन डेविड टाइलर को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता और वो दोबारा वही गलती नहीं करेगा। इसीलिए दोनों में फिर से विवाद हो जाता है। तभी टाइलर के फ़ोन में एक मैसेज आता है और वो बिना किसी से बताए वहाँ से चला जाता है। जब डेविड उसे ढूंढने के लिए कमरे में जाता है तो वहाँ पर वो मौजूद नहीं था और कमरे में एक नोट उसे मिलता है, जिसके अंदर उसकी गर्लफ्रेंड मैडी का नंबर लिखा था। दरअसल टाइलर कहीं और नहीं बल्कि मैडी के साथ होता है, क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करता है और किसी भी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और इसी बीच अचानक से चारों तरफ शोर होने लगता है। हम देखते हैं कि आसमान में वो दानव फिर से आ चुके हैं, यानी कि कुछ ही देर में पूरी दुनिया तहस नहस होने वाली है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर की तरफ भाग रहे हैं। हालात इतनी ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है कि शहर में ट्रैफिक जाम लग जाता है। पूरे शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। दूसरी तरफ काफ़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार डेविड टाइलर को ढूंढ लेता है। किस्मत से वहाँ पर लॉरा और मिल्टन भी मौजूद थे। सभी एक गाड़ी में बैठकर उस जगह से जल्द निकल जाते।
डेविड चाहता है कि सब लोग उसके अंकल टेड की बताई हुई जगह पर चलें, जो कि एक बंकर है, पर मिल्टन उसे समझाता है कि यहीं पर पास में ही एक स्कूल है जिसके अंदर एक बंकर बना हुआ है और हम वहां पर ज़्यादा सेफ रहेंगे, और वो यहाँ से बगल में ही है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी वहां पहुंचना, क्योंकि आगे तो पूरा रास्ता गाड़ियों से भरा है। थोड़ी देर बाद सड़क पर एक जोरदार भूकंप आता है और यहीं से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा पसर जाता है। अब क्रिएचर को अंधेरे में सब कुछ दिखाई देने लगता है, जिससे वो सभी पर हमला करना शुरू करते हैं। यही भयानक नज़ारा उसने 15 साल पहले भी देखा था। इसीलिए डेविड बिना समय गवाए अपने परिवार को, सभी लोगों को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और जल्द से जल्द शहर छोड़ने की तैयारी करता है। पर मिल्टन उसे रोक लेता है और कहता है कि ये कार मेरी है, मुझे बताया कि हमें कैसे बचाना है, जिसको लेकर उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन तभी उल्टा हुआ दानव पीछे से आता है और मिल्टन को पकड़कर अपना निवाला बना लेता है। ये देखकर लॉरा बुरी तरह से सहम जाती है, लेकिन डेविड उसे किसी तरह समझाता है और गाड़ी में बिठा बिना कुछ देखे समझे गाड़ी को हवाई जहाज बनाते हुए शहर के बाहर लेकर आता है। मगर मंजिल पर पहुंचने से पहले उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका था और यहाँ रुकना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था, और इसीलिए वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान को हथेली में लेकर दूसरी गाड़ी ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूरी पर उसे गाड़ी मिल भी जाती है, लेकिन वो जैसे ही उसके अंदर बैठता है, पीछे बैठा एक बूढ़ा शख्स उसे गाड़ी चलाने से रोकता है और सामने मौजूद एक खतरनाक दानव की ओर इशारा करता है जो किसी को मार कर खा रहा था। हालांकि उसकी नज़र उन दोनों पर नहीं पड़ी। ऐसे में बड़ी ही होशियारी से डेविड उस गाड़ी को लेकर धीरे धीरे अपनी गाड़ी के बगल में लगाता है, परंतु जैसे ही टेलर और लॉरा अपनी गाड़ी से निकलकर उस गाड़ी में जाते हैं, तभी उस क्रिएचर की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो भागते हुए उनके पास आता है और अचानक से गाड़ी में बैठा बूढ़ा शख्स बाहर निकलता है और उसके ऊपर नमक फेंकने लगता है, जिसकी बदौलत थोड़ी देर के लिए उन्हें शांति मिल जाती है। लेकिन नमक के खत्म होते ही वो दानव उस आदमी पर हमला कर देता और उसे मार गिराता है। अब एक ही झटके में डेविड गाड़ी लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है और किसी तरह से अपने अंकल के बताई हुई जगह पर पहुंचता है। लेकिन वो जगह चारों तरफ से बंद थी, वहां कैमरा भी लगा था। वो लोग कैमरे के सामने भी इशारा करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर वो दरवाज़ा खुले भी तो कैसे, क्योंकि अंदर बैठे उसके अंकल के सर पर किसी ने बंदूक लगाई थी। बेचारे इतने मजबूर थे कि वो चाहकर भी अपने भतीजे को बचा नहीं पा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि पहाड़ों की ओर से सभी दानव एक साथ उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। डेविड को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए बगल में पड़ी एक लोहे की रॉड को निकालकर उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी दौरान वो दरवाज़ा खुल जाता है, जिसके बाद वो लोग सुरक्षित बंकर के अंदर चले जाते हैं। उनकी जान बाल बाल बची थी। अब बंकर के अंदर डेविड अपने अंकल टेड और आंटी स्टेला से मिलता है। वहीं पर गैरेट भी मौजूद था, जिसे देखकर डेविड हैरान हो जाता है। अब डेविड अंकल से पूछता है कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर वो बताते हैं कि उसके पिता और अंकल टेड एक साथ आर्मी में काम करते थे, बस इसीलिए अंकल ने उसे यहाँ रहने के लिए बुलाया है। परंतु जब डेविड की नज़र गैरेट के पास पड़ी बंदूक पर पड़ती है तो उसे दाल में कुछ काला लगता है। अब सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ गैरेट लोगों को बताता है कि पिछले जजमेंट के दिन वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था कि तभी सभी दानव ने उस पर हमला बोल दिया और छुपने के लिए वो लोग खारे पानी के तालाब में घुस गए, जहाँ पर एक एक करके उसके सारे दोस्त मारे गए, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गया। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि ये दानव सूर्य की रोशनी में जल के राख हो जाते हैं, उन्हें इससे काफ़ी परेशानी होती और यही वजह है कि वो सूर्य ग्रहण में बाहर निकलते। इसी बीच डेविड को अंकल उसे चाकू छुपाने के लिए कहते हैं। अब यहाँ डेविड को यकीन हो जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अंकल टेड इशारे ही इशारे में सबको सोने के लिए मना करते हैं और कार्ड खेलने के लिए कहते हैं। वहीं गैरेट रखवाली करने के लिए बाहर के कमरे में जाता है। अब थोड़ी ही देर में अंकल टेड डेविड को गैरेट पर हमला करने का इशारा करते हैं, लेकिन गैरेट ये समझ जाता है और अपनी बंदूक सीधे डेविड के ऊपर तान देता है। वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ ज़बरदस्ती आया हूँ। अंकल टेड मुझे यहाँ रखना नहीं चाहते थे, लेकिन आंटी स्टेला को मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए मुझे अंदर आने दिया, इसीलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर कोई मेरी जान लेने की कोशिश करेगा तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी पीछे से टाइलर उसकी बंदूक पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु यह दाव नाकाम रह जाता है, जिसके बाद गैरेट और ज़्यादा आक्रमण हो जाता है। लेकिन तभी बाहर से क्रिएचर की आवाज़ आना बंद हो जाती है और जब वो लोग झांकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक दानव सीधे जाकर स्टेला की गर्दन पर हमला कर देता है। अंकल टेड किसी तरह स्टेला को उसके चंगुल से छुड़ा लेते हैं, पर दानव उनके कमरे में आ चुका था। मौका पाते ही डेविड भी गैरेट से बंदूक छीन लेता है और फिर सारी गोलियां उस क्रिएचर पर चलाने लगता है, लेकिन उससे भी उसकी मौत नहीं होती। तभी मैडी आकर हथियार से एक ही बार में उसके 2 हिस्से कर देती है और फाइनली वो मारा जाता है।
अब गैरेट को बांध दिया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि स्टेला की हालत बद से बदतर होती जा रही है, उसका खून रुक ही नहीं रहा है। आंट स्टेला को जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा दानव बार बार दरवाजे को धक्का देकर उसे कमज़ोर कर रहा है, जिसे जल्द ही दरवाज़ा टूटने वाला है। ऐसे में वो सभी बंकर से निकलने का फैसला करते हैं। तो गैरेट कहता है कि इस बंकर के नीचे एक रहस्यमयी सुरंग है जो कि पहाड़ों के रास्ते से दूसरी तरफ निकलती है। वहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी है, अगर हम सब चाहें तो गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग सकते हैं। पर किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो। लेकिन इसके अलावा उन लोगों के पास कोई चारा भी तो नहीं बचा। आखिरकार वो सभी मान जाते हैं। इसके बाद सभी ज़रूरी सामान और कुछ आधुनिक हथियारों के साथ सुरंग के रास्ते बाहर जाते हैं। अब यहाँ खून बहने की वजह से स्टेला की हालत गंभीर हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पा रही थी। अचानक न जाने कहाँ से क्रिएचर ज़मीन के नीचे से निकलता है और मैडी के पैरों को जकड़ लेता है। अब मैडी को अपनी ओर खींचने लगता है, जब पर टाइलर और फिर डेविड भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और सब के सब उसके साथ ज़मीन में जाने लगते हैं। मगर तभी लॉरा उस क्रिएचर पर हमला कर देती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। यहाँ गैरेट डेविड से गुजारिश करता है कि अगर उसके हाथों में ऐसी ही रस्सी बंधी रहे तो उन लोगों की आगे मदद नहीं कर पाएगा और ऐसी सिचुएशन उनके सामने अभी और भी आनी है। डेविड को लगता है कि वो सही कह रहा है, आगे जाने पर न जाने कब उसकी उसे ज़रूरत पड़ जाए, इसीलिए वो उसके हाथों में बंधी रस्सी खोल देता है। लेकिन जल्दबाजी में वो गैरेट के हाथ देखना भूल गया था जहाँ दानव ने काटा था और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि वो लोग पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से उन्हें सामने खड़ी गैरेट की गाड़ी भी दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ ही उन्हें शहर का भयानक नज़ारा भी दिखाई देता है, जिसे देखकर कोई भी खौफ से डर जाएगा। चारों तरफ सिर्फ आग लगी है, पूरा शहर कब्रिस्तान बन चुका है। दूर से देखने में ही समझ आ रहा है कि वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। वो सभी नीचे जाकर गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन न जाने क्यों गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। शायद उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो। अब डेविड बाहर निकलकर गाड़ी के बोनट को खोलता है, देखने लगता है कि इतने में वहाँ पर ढेर सारे क्रिएचर आने लगते हैं। अब इन्हें मरने से कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन तभी आंटी स्टेला गाड़ी के बाहर आ जाती है और उन लोगों को जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो कुछ ही देर में इन्फेक्शन की वजह से दानव में बदल जाएंगे। इससे अच्छा है कि उन लोगों की जान बच जाए। अंकल टेड अपनी पत्नी को ऐसे नहीं जाने देना चाहते, वो काफ़ी रोते हैं, लेकिन डेविड उन्हें किसी तरीके से समझाकर गाड़ी के अंदर लाता है। तभी गाड़ी चल जाती, वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। गैरेट उन लोगों को गेट के पास लेकर जाता है जहाँ पर सभी टंकियों में खारा पानी भरा हुआ था, ताकि दानव उनसे दूर रहे। डेविड सभी से कहता है कि सूर्य ग्रहण खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, हमें 2 घंटे और किसी तरह से अपनी जान बचा कर रखनी है और इसीलिए उन्हें केमिकल वेयर हाउस में छुपाना चाहिए, क्योंकि उसके दरवाजे बहुत ही मजबूत हैं और वो ब्लास्ट से भी नहीं टूटेंगे। अब वो लोग उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं कि तभी दानव आकर गैरेट पर हमला कर देता है। डेविड उसे बचाने की कोशिश कर और गोली की आवाज़ की वजह से अगल बगल मौजूद और भी दानव उनकी ओर आने लगते हैं। गैरेट किसी तरह से वहाँ से निकलकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और कोई इंजेक्शन लगाने लगता है। ये उसके इन्फेक्शन को रोकने की कोई दवा हो सकती है। वहीं डेविड भी अपने परिवार के साथ एक कमरे में बंद हो जाता है। वो फैसला करता है कि वो डिस्पर्सल लाइन के जरिए टैंक तक जाएगा और खारे पानी को बहाव पूरे पाइपलाइन में शुरू कर देगा और ज़रूरत पड़ने पर वो इस पानी का प्रयोग उन दानवों को मारने के लिए करेंगे। अब डेविड टैंक की तरफ बढ़ने लगता है, वहीं दूसरी तरफ वो सभी दानव भी दरवाज़ा खोलकर धीरे धीरे कमरे में जाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में वो कमरे में घुस भी जाते हैं और इसकी वजह से उन लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन अब तक सभी के सभी क्रिएचर उन्हें घेर चुके थे, अब मरने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी अचानक से एक लाउड स्पीकर से डेविड की आवाज़ आती है और वो फायर अलार्म ओपन करने के लिए कहता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि फायर अलार्म के बगल में ही वो दानव खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। अंकल टेड एक रोड की मदद से अकेले ही उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं और अंत तक बहुत ही जाबाजी से लड़ते हैं और मौका पाकर टाइलर फायर अलार्म की बटन दबा देता है। अब सभी दानव के ऊपर वो खारा पानी गिरने लगता है, जिससे उनकी एक एक करके मौत हो जाती है। हालांकि यहाँ पर अंकल टेड भी अब उनके बीच नहीं रहे। उन क्रिएचर के मरने से पहले उन्हें भी अपना शिकार बना लिया था। साथ ही साथ सूर्य ग्रहण भी खत्म होने वाला था, जिसकी वजह से सभी दानव भागकर पाताल लोक की तरफ नीचे जाने लगते। क्रिएचर को वापस जाता देखकर सभी सांस में सांस आती है। पर तभी गैरेट उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कि इन्फेक्शन की वजह से वही दानव बन गया था। उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था, जिस कारण वो टाइलर पर गोली चला देता है। इतने में वहाँ पर डेविड आ जाता और गैरेट पर पीछे से हमला कर देता है और वो वहीं गिर जाता है। गैरेट की सुगंध पाकर एक और दानव उसकी ओर झपट्टा मारता है और वो अपना निवाला उसे बना लेता है और यहाँ उसका भी अंत हो जाता है।
और इसके बाद वो यहाँ रुकता नहीं है, वो डेविड और उसके परिवार की तरफ लपकता है। लेकिन तब तक उन लोगों ने केमिकल की मदद से खारी पानी की गैस बनाई थी जो कि मौका पाते ही उस क्रिएचर के ऊपर फेंक देते हैं और वो वहीं पर फट जाता है। कुछ इस तरह से डेविड अपने परिवार को बचाने में सफल हो जाता है। डेविड के साथ साथ दुनिया में कुछ और लोग भी बचे हुए हैं जो कि एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है, और ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।